यश बाइक से पहाड़ी रास्तों पर घूमते घूमते एक सुनसान जंगल में घुस गया। उसका गूगल मैप सिग्नल खो चुका था। शाम हो रही थी और आसमान में चांद आधा दिख रहा था। हवा बहुत ठंडी थी, पर उससे भी ठंडी चीज थी सन्नाटा। सड़क पर अचानक उसे एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, खोपड़ी वाला रास्ता, रात में न जाएं। यश हंस दिया। लो, ये भी कोई हॉरर थीम पार्क है क्या? और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। उसने चाबी कई बार घुमाई, पर बाइक नहीं चली। हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने पेड़ों के बीच जाल बिछा दिया हो। तभी पीछे की झाड़ियों में कुछ चरमराया। कौन है? यश ने टॉर्च चलाई। टॉर्च की रोशनी सामने गई और एक सफेद खोपड़ी उसकी तरफ घूर रही थी। खोपड़ी के नीचे कोई शरीर नहीं, बस काला धुआं। यश पीछे हटने लगा, लेकिन खोपड़ी हवा में तैरती हुई उसके पास आने लगी। अचानक उसने एक दबी, भयानक आवाज निकाली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यश भागने लगा, लेकिन खोपड़ी उसके सामने प्रकट हो गई, जैसे वो हवा में से उत्पन्न हो रही हो। ये कोई सामान्य भूत नहीं था, ये अदृश्य शक्ति के साथ घूमता फिरता किलर ढोस था। यश ने बाइक उठाने की कोशिश की, पर बाइक उसके हाथों से छूटकर किसी अदृश्य ताकत के साथ 10 फीट दूर फेंक दी गई। उसने डरते हुए जंगल में भागना शुरू किया, पर हर दिशा में उसे वही खोपड़ी दिखाई देती, कभी दूर, कभी बिल्कुल उसके सामने। अचानक उसने देखा, रास्ते पर 3 और खोपड़ियां धीरे धीरे उठ रही थीं। छायाओं से जो भूत निकले, वे इंसानों की तरह नहीं थे। उनके चेहरे नहीं थे, बस खोपड़ी और लंबी हड्डी सी उंगलियां। एक खोपड़ी उसके पास आई और हवा में उंगली उठाई। जमीन पर एक दरार फैलने लगी, सीधी यश के पैरों तक। वो उछलकर बचने की कोशिश की, पर दरार के अंदर से काले हाथ बाहर निकले और उसे पकड़ने लगे। यश जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के नीचे खोपड़ियां तैरते हुए चक्कर लगाने लगी। उनमें से एक ने जैसे फूंक मारी और पेड़ 2 हिस्सों में चटाक से टूट गया। यश जोर से नीचे गिरा। उसकी कमर में चोट लगी, उठना मुश्किल था। खोपड़ियां धीमे धीमे उसकी तरफ आने लगी। अचानक एक खोपड़ी उसके बिल्कुल पास आई और बोली, हम सब यहां धोखे से मारे गए थे, अब ये रास्ता हर जीव से बदला लेता है। यश रोने लगा। मैंने क्या किया? मुझे छोड़ दो। खोपड़ी की आंखों की जगह काले धुंड में लाल चमक उभरी। वो बोली, किसी को नहीं छोड़ते, तुम भी अब इसी रास्ते का हिस्सा बनोगे। अगले ही पल खोपड़ियों ने उसे घेरा। एक खोपड़ी ने अपना धुंधला हाथ उसकी छाती पर रखा। यश का शरीर हवा में उठ गया। उसने जोर से चीखा। उसकी आंखें पलट गईं और पूरा शरीर चमककर धुंध बन गया। यश की आवाज उसी पल बुझ गई। जंगल में फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब कुछ लोकल लोग उस सड़क से गुजरे, उन्हें यश की बाइक टूटी मिली। साथ ही सड़क के किनारे एक नया लकड़ी का बोर्ड, मानो रात में किसी ने ठोका हो। एक और आत्मा जुड़ गई है, खोपड़ी वाले रास्ते से दूर रहें। और दूर पेड़ों के बीच अब एक नई खोपड़ी तैरती दिखती है, जिसमें यश की आवाज फंसी रहती है।